औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अल्लाह से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो माफ़ कर दें, आमीन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस कायनात में जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला था, तो अल्लाह ने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने तमाम हुस्न को समेट कर एक नूर तख्लीक किया और उसे अपना महबूब बना दिया, और उस नूर को ज़माना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। फिर उस खालिक हकीकी ने इरादा किया कि मैं अपनी महबूब की तारीफ़ करवाऊं, मैं अपने महबूब की पहचान करवाऊं, उसकी औसाफ ज़माने में बिखेर दूं, उसकी खुशबू से जहां बनाऊं तो ज़मीनों आसमान बनाया गया, खुशबू को बिखेरा गया, फरिश्तों की तख्लीक किया गया, कायनात का जर्रा जर्रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए सजाया गया। और फिर जो ज़मीन अल्लाह के बेहतरीन ज़मीनों में से थी उसे चुना गया और उस ज़मीन से मिट्टी को उठाया गया और उस मिट्टी से एक मखलूक को पैदा किया गया और उस सल्ब में नूर मुक़द्दस को पोशीदा रखा गया और फिर उसको रवां किया गया। फिर ये नूर मुक़द्दस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत सीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम से हज़रत किनान अलैहिस्सलाम तक, और हज़रत किनान अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया, ऐ इब्राहीम, जिस जगह से हज़रत आदम को बनाने के लिए मिट्टी उठाया गया था उस जगह पर मेरा घर बनाओ, ताकि उस शहर से मैं अपने महबूब के नूर को जाहिर करूं। तो अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर तामीर करना शुरू कर दिया। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से न जाने कितने साल बाद और तूफ़ान नूह के 1080 साल बाद पेश आया। फिर अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किया। फिर वो नूर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हज़रत अदनान, और हज़रत अदनान से हज़रत इलियास, और हज़रत इलियास से अब्द मुनाफ, और अब्द मुनाफ से हाशिम तक पहुँचा, और हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब्दुल्लाह तक जा पहुँचा, और हज़रत अब्दुल्लाह की मुबारक पेशानी पर चमकने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह जब अपने मुबारक कदम से ज़मीन पर चलते थे तो लोग बार बार हज़रत अब्दुल्लाह की ज़ियारत करते थे। उस वक्त के बाइल्म अक्सास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बातें किया करते थे कि इसकी पेशानी का ये नूर ये वाज़े करता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बस उसी वक्त से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शरीफ से शरीफ औरत का इंतखाब करना शुरू कर दिया और हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैह को हज़रत अब्दुल्लाह के लिए चुन लिया। वो अबराहा जो उस वक्त यमन का बादशाह था, अहले अरब जो काबा की ज़ियारत के लिए मक्का जाया करते थे और बड़े से बड़े इबादत करते थे, तो उसने यमन के शहर सनआ में एक गिरजाघर बनवाया और चाहता था कि पूरे अहले अरब इस गिरजाघर में आकर इबादत करे, लेकिन ऐसा न हो सका। तो उसने जल भुनकर ये चाहा कि खाना काबा नेस्तो नाबूद हो जाए
माजल्लाह। तो गिरजाघर इबादत के लिए पूरे अरब का मरकज बन जाएगा। और इसी मंसूबे से वो अपनी फ़ौज लेकर अल्लाह की घर की तरफ बढ़ा और अल्लाह के घर को मिटाने का फ़ैसला कर लिया। और यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास हज़रत अब्दुल्ला के रिहलत की खबर पहुँची। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के गम में जारो कतार रो रहे हैं कि इतने में कोई आकर कहता है कि ऐ सैयद मक्का, गजब हो गया। यमन का बादशाह हजारों लाखों का लश्कर लेकर अल्लाह के घर को मिटाने आ रहा है। पूरे मक्का में इसकी खबर फैल गई और मक्का में कोहराम बर्पा हो गया। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सबको संभालते हैं और अल्लाह के घर में जाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है। यमन का वो जालिम बादशाह जो अपनी फ़ौज लेकर आ रहा है और तेरे घर को तबाह करना चाहता है। ऐ अल्लाह, तू अपनी घर की हिफाजत फरमा। दुआ करने के बाद आप अपने साथियों के साथ अबराहा की तरफ जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ जालिम, क्या तुम्हें पता है यहाँ के जो फुकरा हैं उनके ऊँट भी कब्जा करके बैठे हो, इनके ऊँट वापस कर दो। अबराहा हैरान हो गया और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम तो सैयद मक्का हो, क्या तुम्हें फिक्र नहीं कि मैं अल्लाह के घर को तबाह करने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ जालिम बादशाह, क्या तुझे पता नहीं कि खाना काबा का कोई रब भी है और वो अपने घर को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये हौसला देखकर अबराहा घबराने लगा। तभी उसके लोगों ने कहा, अबराहा, छोड़ो उन्हें, हम जो मकसद लेकर आए हैं उन्हें पूरा करेंगे। और अबराहा अपनी फ़ौज को हुक्म देता है कि जाओ और अल्लाह के घर को मिटा दो। माजल्लाह। सैकड़ों हाथी और फ़ौज जैसे ही बढ़ता है तो अल्लाह बारे खुलसूम की तरफ से अबाबील को हुक्म देता है, जाओ और अपनी चोंच और पंजों में कंकड़ियाँ ले जाओ और इस लश्कर को फना कर दो। बस लाखों परिंदे अपने चोंच और पंजों में कंकड़ लाते हैं और तमाम हाथियों और फौज को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। जब अहले मक्का अल्लाह का ये मोजज़ात देखता है तो पूरे मक्का के लोग काबा के आगे झुक जाते हैं और अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के लिए सजदे शुक्र बजा लाते हैं। और इस वाक़े को तारीख़ में वाक़े फील के नाम से तहरीर कर दिया गया है। इस तरह जब पूरी दुनिया में काबा की इस मोजज़ात का तज़किरा चल ही रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को जाहिर कर दिया। तारीख़ ने लिखा है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता है तो आसमान में तारे इस तरह तुलू हो गए कि उन्हें देखकर सारे नजूमी सजदे में झुक गए। उस वक्त मिस्र, अफ्रीका, रोम और किनान में कहर बरपा हुआ था। वहाँ अल्लाह की रहमत बरसने लगी। वादिये शाम जो हजारों सालों से खुश्क थी, वहाँ से पानी के चश्मे जारी हो गए। उस वक्त जहाँ जहाँ आग की पूजा की जा रही थी, आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बरकत से तमाम आग ठंडी हो गई और पारस की वो आग जो हजारों सालों से जल रही थी वो बुझ गई। दुनिया में जितने भी फूलों के पौधे थे सब महकने लगे, दरख्त फलों से भर गए। मिस्र का जो सबसे बड़ा बुत था वो गिर पड़ा। खाने काबा में जितने बुत थे वो सब जमीन पर गिरने लगे। इस मंजर को जब उलमाओं ने देखा तो दंग रह गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, शायद वो पल आ गया जिसका पिछली किताबों में जिक्र किया गया है। और इधर जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह सब मंजर देखा तो फौरन अपने घर की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर देखते हैं कि उनका पूरा घर नूर से रोशन है और नूरानी बच्चा अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस तरह तमाम नबियों और रसूलों के सरदार खातमुल अंबिया, रसूसुल सकलैन, सरवरे अंबिया, अल्लाह के प्यारे नबी इस जहां में तशरीफ़ ले आएँ। सुभान अल्लाह। तमाम अहले इस्लाम को हुजूर की आमद मुबारक हो।
تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔